नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हमारे कई व्यूअर जो है, ये कमेंट था सर कि सर 5,000 रुपये की एसआईपी अगर हम 5 साल चलाते हैं तो 5 साल चलाने के बाद अगर हम 5 साल उसी फोलियो में उसी फंड में और छोड़ देते हैं तो मुझे कितना मिल सकता है। दोस्तों, ये भी कमेंट कई बार कई टाइम पे आया क्वेश्चन, तो आज जो है वो दिन आया कि जो हम आपको इस कमेंट पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो यही है कि अगर मान लीजिए आपकी एसआईपी 5,000 की चल रही है और आपने 5 साल उसको चलाया, तो 5 साल चलाने के बाद अगर 5 साल उसी फंड में उसी फोलियो में आपने छोड़ दिया तो कितना मिल सकता है, यानी जो टोटल टाइम हुआ वो 10 साल हुआ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगर 5,000 की एसआईपी 5 साल चलाने के बाद 5 साल और छोड़ दूं तो कितना मिलेगा। ये आज जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको लिए हैं आपको बताएंगे कि 10% और 12% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है आपका फंड परफॉर्मेंस एसआईपी में तो कितना रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे आपको बताएंगे। और दोस्तों, जो आपकी 5,000 की एसआईपी प्लस 5 साल चलेगी और 5 साल चलाने के बाद अगर आपने 5 साल उसको छोड़ दिया तो कितना मिलेगा, हम 2 कैलकुलेशन बताएंगे, एक 10% पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक 12% पे। दोस्तों, जो गाइडलाइन के अनुसार मैं 12%, बाकी अगर फंड का परफॉर्मेंस इससे ऊपर आता है तो आपको उससे ज़्यादा भी मिल सकता है और अगर कम आता है तो कम भी मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। दोस्तों, 10% 12% का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आप अगर 12% भी एक्सपेक्ट करते हैं फंड का परफॉर्मेंस आता है तो आप देखेंगे कि आपको कितना मिल सकता है। और जब हमारे कई ऐसे वीडियो हैं जहां पे हम फंड का परफॉर्मेंस आपको बताते हैं तो वहां से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कितना हमें मिल सकता है, यानी कि जो पीछे पास्ट में जो फंड रिटर्न दिए हैं वो कितना दिए हैं। और दोस्तों, जो पास्ट का रिटर्न होता है वो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती कि उतना ही रिटर्न एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में लमसम में मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको अगर उससे ज़्यादा फंड का परफॉर्मेंस हुआ तो आपको ज़्यादा मिलेगा, कम हुआ तो कम मिल सकता है। तो यहाँ दोस्तों देखें, और अगर दोस्तों म्यूचुअल फंड से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे 8081636166 पर कॉल, कमेंट, व्हाट्सएप कुछ भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका जो प्रश्न रहेगा उसी पे आधारित आपको प्रश्न का जवाब भी मिलेगा और वीडियो भी बन सकता है, आपको वीडियो भी प्रोवाइड हो सकता है। दोस्तों, जो टाइमिंग है कॉल का वो संडे को शाम को 7 बजे से लेके रात में 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का आपका कॉलिंग टाइम का पीरियड है। आप इस टाइम में कॉल भी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा जो है दोस्तों डाटा रहा। अब आगे हम ले चलते हैं, आपको लाइव डाटा में दिखाएंगे कैलकुलेशन करके कि आपको कितना मिल सकता है। दोस्तों देखें, ये आपका मंथली सिप अमाउंट 5,000 रुपया है। यहाँ जो आपका मंथली सिप है 5,000 रुपये है और आपका जो सिप पीरियड है वो 5 साल का है सिप पीरियड। और आपने जो 10% का रिटर्न है, डिफरमेंट पीरियड आपका 5 साल का है। और अगर आप 5 साल का 12% यानी कि 10% और 12% दोनों का रिटर्न आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देखें दोस्तों कि जो आपका सिप पीरियड है वो 5 साल है सिप पीरियड, और आपका जो इंस्टॉलमेंट है जो आप एसआईपी आपकी जाएगी वो 60 महीने की है, यानी कि 5 साल की है। 12 पंचे 60 महीने की है। 60 महीने में यानी 5 साल का आपका 60 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा।
और जो मंथली एसआईपी अमाउंट है वो आपका 5,000 है, और 5,000 पे जो है 5,000, और टोटल जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 3 लाख रुपया आपका टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी आपका अपना पैसा रहेगा जो एसआईपी के माध्यम से आपने निवेश किया है। तो दोस्तों ये बनेगा 3 लाख रुपया। और अगर 3 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखें कि जो आपका सिप का कॉर्पस, यानी कि जो आपने 5 साल, पहला 5 साल जो आपने एसआईपी चलाया, तो एसआईपी से आपका अगर 10% रिटर्न आता है तो 3,85,859 रुपया आपका बन सकता है 10% के रिटर्न के हिसाब से। अब दोस्तों अब अगर 12% के हिसाब से देखें तो ये आपका 4,05,518 रुपया बन सकता है 12% के हिसाब से। दोस्तों ये जो अमाउंट है वो ओनली एसआईपी का अमाउंट है, जो 5 साल, जो पहला आप 5 साल चलाएंगे तो 5 साल बाद आपका ये पैसा एसआईपी का बन सकता है। अब यहां से दोस्तों अगर आपने 5 साल इसी फंड को यहीं पे छोड़ दिया तो कितना बन सकता है ये समझना है आपको। तो यहां देखें, जब आपने डिफरमेंट पीरियड यानी कि 5 साल आपने और छोड़ दिया डिफरमेंट में, तब जो है आपका अगर जो मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है वो आप देखें कि आपका अगर 10% के हिसाब से रिटर्न मिला आपको तो ये आपका 6,21,430 रुपया बन सकता है। और अगर 12% के हिसाब से रिटर्न मिला तो आपको 7,14,661 रुपया आपका बन सकता है। दोस्तों इस तरीके से आपका 10% और 12% अगर आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं लॉन्ग टर्म में, तो भी जो है आपको इतना अमाउंट आपको बना के एसआईपी म्यूचुअल फंड दे सकता है। यहाँ दोस्तों अगर इससे ज़्यादा अगर फंड का परफॉर्मेंस आया, यानी कि आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है एसआईपी किया है जिस फंड में, अगर उस फंड का परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा आया या तो आपको इससे ज़्यादा मिल सकता है। अगर इन दोनों से कम आया यानी कि 10% से भी कम अगर आया तो कम मिल सकता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे काम करता है कि आपने किस तरीके से फंड में एंट्री लिया है, कौन से फंड में लिया है एंट्री, और किस फंड में आप अपनी एसआईपी चला रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।